6 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में जो हुआ उसने पूरे अमेरिका को सन्न कर दिया। लेकिन अब जो जानकारी मिली है उससे पूरी दुनिया दंग है। अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में एक तारीख को काली बनाने का जिम्मेदार जिन राष्ट्रपति ट्रंप को बनाया जा रहा है वो कॉन्स्पिरेसी दिखाने का सिर्फ जरिया है। FBI की रिपोर्ट बता रही है कि कैपिटल हिल में हुई हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ है। देखिए किस पर है अमेरिका को कलंकित करने का शक और वो प्लानिंग जो न सिर्फ ट्रंप को आरोपों से बरी करेगी बल्कि अमेरिका के लिए भविष्य का नया संकट खड़ा करने वाली है। अमेरिका के लिए 6 जनवरी की तारीख को कलंकित करने की साजिश क्या सच में रची गई थी? और अगर रची गई थी तो क्या उसमें ट्रंप का हाथ था या हिंसा को ट्रंप का समर्थन हासिल था? ट्रंप सफाई देते देते थक गए, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। 45 साल के इतिहास में वो सबसे बदनाम राष्ट्रपति बन गए। एक कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले राष्ट्रपति का कलंक उनके माथे पर लगा। अब हालात यह है कि उन्हें कभी भी व्हाइट हाउस से बेआबरू होकर निकाले जाने का झटका मिल सकता है। लेकिन ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई और सजा की तैयारी के बीच कैपिटल हिल हिंसा की जांच कर रही FBI ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने TV9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लगाकर अमेरिका को भी सन्न कर दिया। अमेरिकी संसद में बवाल, ट्रंप के दुश्मनों की चाल, पुतिन रूहानी की साजिश, जिनपिंग ने निकाली रंजिश, बड़ा सबूत FBI के पास, हिंसा में कई देशों का हाथ, एक सुसाइड, बड़ी मिस्ट्री, हिंसा में फंडिंग की थ्योरी। कई सवालों के बीच उलझी अमेरिका में हुई हिंसा की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए FBI को एक बड़ा लिंक मिला है। और अगर हिंसा की जांच में FBI की थ्योरी सटीक बैठी तो न सिर्फ ट्रंप लोकतांत्रिक इतिहास को बदनाम करने के कलंक से बच जाएंगे बल्कि यह भी तय हो जाएगा कि उस हिंसा में सिर्फ और सिर्फ दुश्मन विदेशी ताकतों का हाथ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि FBI को मिला यह लिंक विदेशी फंडिंग से जुड़ा है और जिस शख्स का नाम इसमें आया उसने रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। कैपिटल हिल हिंसा मामले में लगातार गहराते रहस्यों के बीच FBI को आशंका है कि अमेरिका को बदनाम करने की साजिश न सिर्फ किसी विदेशी संगठन की हो सकती है बल्कि किसी देश की सरकार भी इसमें शामिल हो सकती है। क्योंकि फंडिंग हुई है ये पता चल चुका है, ट्रांजैक्शन कब हुआ और किसने किया इसका भी खुलासा हो चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि FBI की जांच का लिंक ब्रेक भी कर दिया गया है, सोर्स खत्म कर दिया गया है। खुलासा देखिए। कैपिटल हिल हिंसा के पहले फंडिंग का प्रूफ मिला है। $5 लाख का भुगतान बिटकॉइन से किया गया है। भुगतान एक फ्रांसीसी नागरिक ने अमेरिकन को किया है। जिसे भुगतान किया गया वो अमेरिका का बड़ा आदमी। FBI ने हालांकि उस शख्स के नाम का खुलासा तो नहीं किया लेकिन उस अमेरिकन शख्स पर शिकंजा जरूर कस लिया, जिसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन की थ्योरी पर जांच आगे बढ़ाई गई। उस शख्स के बारे में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छानबीन की, उस तक पहुंचने का पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया। लेकिन इस बीच FBI को इस इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी मिली उसने जांच को और भी ज्यादा पेचीदा कर दिया। अमेरिकन को क्रिप्टो करेंसी दिसंबर में ही ट्रांसफर की गई, जिसके बाद में फंड ट्रांसफर करने वाले से संपर्क टूट गया। खुलासा हुआ कि ट्रांजैक्शन करने वाला शख्स मर चुका है। 8 दिसंबर को ही उस फ्रांसीसी शख्स ने आत्महत्या कर ली। FBI ने जानकारी जुटाई, हत्या के एंगल की जांच भी की, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने FBI की मुश्किलें बढ़ा दी। क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने वाले शख्स ने आत्महत्या क्यों की? कारणों से जुड़ा कोई भी लिंक ना तो फ्रांस की एजेंसी को मिला, ना ही अमेरिका की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। सन्न करने वाला यह खुलासा अमेरिका में हुई हिंसा की तह तक पहुंचने के लिए लिंक को ब्रेक करने वाला था।
इसलिए शक की सुई उन देशों की तरफ घूम गई जो अमेरिका को अस्थिर करने की कोशिश में थे। एफबीआई को हिंसा में विदेशी ताकतों के हाथ होने का शक है। अब जांच में एफबीआई के निशाने पर चीन, रूस और ईरान है। रूस पर शक इसलिए है क्योंकि वो पारंपरिक प्रतिद्वंदी है। ईरान पर शक का कारण रूहानी की बदले की भावना है और चीन पर शक का कारण अमेरिका के प्रतिबंधों का डर है। लेकिन परेशानी यह है कि ट्रांजैक्शन करने वाले फ्रांसीसी शख्स की खुदकुशी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब हासिल कर पाना अब आसान नहीं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान भी ठीक वैसे ही हालात हो सकते हैं जैसे 6 जनवरी को हुए थे। आशंका के मुताबिक इस बार चेहरे बदल सकते हैं, फंडिंग का तरीका बदल सकता है और हिंसा फैलाने वाले मुखौटे भी बदल सकते हैं। लेकिन अमेरिका को दहलाने का प्लान वही होगा, उसके पीछे हाथ वाले मुल्क भी वही होंगे। इसलिए एक नई चेतावनी जारी की गई है। एफबीआई के मुताबिक 16 से 20 जनवरी तक कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के 50 राज्यों में हथियार बंद प्रदर्शन की आशंका है। प्रदर्शनकारी सिक्योरिटी के सामने चुनौती खड़ी कर सकते हैं। ध्यान भटकाकर कैपिटल हिल को फिर दहलाया जा सकता है। इसी चेतावनी और आशंका को देखते हुए जो बाइडेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को अमेरिका के इतिहास का सबसे कड़े पहरे में होने वाला शपथ ग्रहण बनाने की तैयारी कर ली गई है। भारी संख्या में मिलिट्री को वॉशिंगटन डीसी में डिप्लॉय किया गया है। किसी जंगी मोर्चे की तरह आर्म्ड व्हीकल भी वॉशिंगटन डीसी बुला लिए गए हैं। हर चौक चौराहे से लेकर कैपिटल हिल की सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अकेले वॉशिंगटन डीसी में 40,000 से ज्यादा गार्ड्स तैनात हैं। 25,000 से ज्यादा गार्ड्स कैपिटल हिल पर तैनात किए गए हैं। शपथ ग्रहण में बाइडेन की सुरक्षा के लिए कई लेयर सिक्योरिटी है। यानी कैपिटल हिल से लेकर पूरे वॉशिंगटन डीसी को इस वक्त ऐसे किले में तब्दील कर दिया गया है जहां फोर्स की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। लेकिन अमेरिका के दुश्मन कब, कहां और क्या करेंगे, इससे एफबीआई अभी अनजान है। दूसरी मुसीबत कोरोना महामारी है, क्योंकि जो 25,000 जवान कैपिटल हिल में तैनात हैं, उनमें से 40 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और मुमकिन है उनके संपर्क में आने वाले सैनिक भी पॉजिटिव हों। इसलिए अमेरिकन और एफबीआई को इस बार हिंसा की आशंका और कोरोना वायरस जैसे 2 संकटों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।